हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारी सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की जो हमारी टर्म है, सबसे पहली टर्म वो है हमारी एसेट्स। अगर मैं एसेट्स की बात करूं, एसेट्स क्या होता है हमारा, एसेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एसेट्स से रिलेटेड क्या होता है, दो थिंग्स विच हैव आवर लीगल राइट्स। ऐसी सभी चीजें जिन पर हमारा लीगल राइट्स होता है वो सब हमारे एसेट्स कहलाते हैं। लाइक या एग्जाम्पल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, गुडविल। अगर मैंने एक बिल्डिंग को परचेज किया है और उसके मेरे पास लीगल राइट्स है या प्रॉपर्टी के पेपर्स है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो मेरे लिए एसेट कहलाएगा। सेम मशीनरी, स्टॉक एंड गुडविल, ये सारी चीजें हमारे क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए एसेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी सेकंड टर्म, लाइबिलिटी। अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, एक तरीके से लाइबिलिटी को हम कहते हैं चिंता। चिंता क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये होता है एक ऐसा अमाउंट जो कि हमें पे करना है, जिसको हम डेब्ट भी कहते हैं। तो लाइबिलिटी इज दैट वी हैव टू पेड। एग्जांपल, बैंक लोन या क्रेडिटर एक्सेट्रा। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो कि हमें पे करना है। एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया था, वो पे करना है। और क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है भाई, क्रेडिटर हमारा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम उधार लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म है हमारी कैपिटल। थर्ड टर्म क्या है हमारी, कैपिटल। कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस। वो सारा पैसा जो कि बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। हिंदी में हम इसे पूंजी भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, पूंजी। तो ऐसे सभी पैसा जो कि बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है, वो आपका क्या कहलाता है, पूंजी। अब कैपिटल के ना और भी बहुत सारे नाम होते हैं, हम इनको और भी नाम से जानते हैं, जैसे ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी के नाम से जानते हैं, प्रोप्राइटर फंड के नाम से जानते हैं, और नेटवर्थ। तो वन मार्क्स में आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कैपिटल के अदर नेम्स क्या है, या मान लीजिए प्रोप्राइटर फंड किसका नाम होता है। ठीक है। अब इन तीनों के बिहाफ पे एक फॉर्मूला बनता है। एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बिहाफ पे आपका एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को देखते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस में आपने जितना भी पैसा लगाया है और जितना भी आप उधार लेके लगाए, इन सबको अगर मैं मिला दूंगा तो वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके एसेट्स के बराबर हो जाएगा। सेम इसी फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले आपके ड्राइव हो जाते हैं, जिसमें पहला आता है भाई कैपिटल। कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल निकालने का यही तरीका है कि हम क्या करेंगे, कैपिटल हमें निकालना है, लायबिलिटी हमारे एसेट प्लस में, लायबिलिटी को हम अपने इक्वल टू के अपोजिट साइड लेके जाएंगे। एसेट से अगर मैं लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा कैपिटल। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो इस बार हम क्या करेंगे, कैपिटल को यहाँ पे उठाएंगे और इक्वल टू के अपोजिट साइड लेके जाएंगे। एसेट्स में से अगर मैं कैपिटल को घटा देता हूँ तो हमारी आ जाएगी लायबिलिटी। आई होप आपको ये बेसिक तीन टर्म समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ टर्म को समझने के लिए। इससे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे सामने एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्मूले के बेस पे, तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एसेट्स इज 1 लाख, आपको एसेट्स दे रखा है 1 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 50,000। एसेट्स आपको कितना दे रखा है 1 लाख एंड लायबिलिटी कितनी दे रखी है 50,000। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल, और आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू, assets is equal to liability प्लस कैपिटल। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एसेट्स हमें कितना दे रखे हैं, एसेट्स हमें 1 लाख दे रखे हैं, तो यहां हम लिख देंगे 1 लाख इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी हमें कितना दे रखा है भाई, लायबिलिटी हमें दे रखा है 50,000 प्लस कैपिटल की अगर मैं बात करूं, कैपिटल की वैल्यू नहीं है तो हम कैपिटल का कैपिटल ही लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें कैपिटल की वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं, इस 50,000 को इस साइड से उठाएंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, और 1 लाख से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा इक्वल टू के अपोजिट साइड अगर हम लेके जाते हैं तो साइन चेंज होता है। तो 1 लाख माइनस में 50,000, ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं 1 लाख में से 50,000 माइनस करता हूँ तो हमारा कितना आएगा 50,000। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल हमारी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ कैपिटल हो गई हमारी 50,000। आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला लिखा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। एसेट्स की वैल्यू 1 लाख, लायबिलिटी की वैल्यू 50,000,
और कैपिटल हमारे सामने एज इट इज रहेगा, वैसे का वैसा है, क्योंकि हमें कैपिटल की वैल्यू निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, 1 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, वो हमारे कैपिटल की वैल्यू होगी। तो 1 लाख में से अगर मैं 50,000 माइनस करूंगा तो हमारे वैल्यू ऑफ कैपिटल कितनी आ जाएगी, 50,000। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस पर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ट्राई करिए आप लोग पहले, फिर उसके बाद मैं करवा दूँ क्वेश्चन को। सभी के आंसर आ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार ही बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 60,000, आपके बिजनेस का कैपिटल आपको कितना गिवन है, 60,000, एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज 30,000। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको कैपिटल गिवन है, देन इसके बाद वैल्यू ऑफ लायबिलिटी गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एसेट। हमें क्या निकालना है, एसेट की वैल्यू। तो वही हमारा बेसिक फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला था हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमें एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, एसेट्स को हम एसेट्स से लिख देंगे। नेक्स्ट लायबिलिटी की वैल्यू देखते हैं, लायबिलिटी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 30,000। तो हमें यहाँ पे कितना लिखना है, 30,000 प्लस कैपिटल। अब हम कैपिटल देखेंगे, कैपिटल कितना दे रखा है, 60,000। कैपिटल की वैल्यू हम लिख देंगे 60,000। अब हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 30,000 प्लस में 60,000 इज इक्वल टू 90,000। तो हमारी वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी आ गई बच्चों, एसेट्स की वैल्यू आ गई हमारी 90,000। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वैल्यू ऑफ कैपिटल निकाला था, जिसमें हमें एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू गिवन थी। और इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाला, वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 3 लाख, ये 3 लाख है आपका, एंड हिज एसेट्स वाज 5 लाख। इसके एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 5 लाख। असर्टेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। असर्टेन का मतलब भी क्या होता है, आपको फाइंड आउट करना। असर्टेन का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, असर्टेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। आपको मैं 1 मिनट का 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप ट्राई करिए। तो आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं एक बारी। आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कितनी आई होगी, 2 लाख आई होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, प्लस कैपिटल, यही था हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कैपिटल गिवन है, और देन उसके बाद एसेट्स की वैल्यू गिवन है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। एसेट्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5 लाख, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5 लाख, इक्वल टू लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, लायबिलिटी का लायबिलिटी ही लिख देंगे, लायबिलिटी का लायबिलिटी ही लिख देंगे। प्लस कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल की वैल्यू आपको गिवन है 3 लाख। अब हम क्या करेंगे, इस 3 लाख को यहाँ पर ये पॉजिटिव है, हमें लायबिलिटी की वैल्यू चाहिए, 3 लाख को यहाँ से उठा के हम इक्वल टू के अपोजिट साइड लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 लाख माइनस में 3 लाख, और ये हमारी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। 5 लाख में से अगर 3 लाख जाएगा तो ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, आप सभी को आता होगा, 2 लाख, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपको एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल इनके कंसेप्ट भी समझ में आ गए होंगे। बाकी हम आगे करते हैं, और जितनी हमारी वर्कशीट होंगी आप उसको करेंगे तो आपकी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टाइप ऑफ एसेट्स। अगर मैं बात करूं एसेट्स के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं एसेट्स, तो टाइप्स में हम सबसे पहले बात करेंगे एसेट्स का पहला टाइप, जो कि आपका होता है फिक्स्ड एसेट्स। वैसे एसेट्स को तो सिर्फ 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट उसके बाद जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है उसको 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपके वही है पांचों टाइप, ठीक है, देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, इसको समझते हैं। दोज एसेट्स which are purchased for the purpose of operating the business and not for resale। तो ये आपके कीवर्ड हो गए, ऑपरेटिंग द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। ऐसे सभी एसेट्स, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला गया है, ऐसे सभी एसेट्स जिनको हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, किस पर्पज से, मतलब हमारा मोटिव क्या है उसको परचेज करने का, ऑपरेटिंग द बिजनेस। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को चलाना, कि हम उस एसेट्स को खरीद रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस चल सके, और नॉट फॉर रीसेल, और उस एसेट्स को हम आगे नहीं बेचेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए खरीद रहे हैं। ऐसे सभी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बिल्डिंग। मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है और मैं उसमें अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो वो मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए खरीद रहा हूँ। तो ऐसे सभी एसेट्स जिनको मैं किस लिए खरीद रहा हूँ, ऑपरेटिंग पर्पज से या नॉट फॉर रीसेल के पर्पज से, वो सारे मेरे फिक्स्ड एसेट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स में एक पॉइंट आपका और ऐड हो जाएगा कि इनकी जो लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर होती है। इनकी लाइफ क्या होती है, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स का हो जाएगा, कि भाई फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो आपकी 1 साल से ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड क्या कहता है भाई, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, दोज एसेट्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इसको हम रीसेल के पर्पस से खरीदते हैं, एंड केप्ट फॉर शॉर्ट टर्म इन द बिजनेस, और बिजनेस के अंदर वो छोटे समय के लिए रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। ऐसे सभी हमारे एसेट्स जिनको हम परचेज कर रहे हैं, किस लिए परचेज कर रहे हैं, रीसेल के पर्पस से, और बिजनेस के अंदर शॉर्ट टाइम के पर्पस से, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कैश, बैंक एंड स्टोर। देखो कैश और बैंक जो होता है बिजनेस के अंदर वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट पर्पस के लिए होते हैं, और स्टोर बिजनेस के अंदर हम कुछ सामान खरीदते हैं जिसमें हम डील करते हैं, तो वो भी हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये सारी चीजें हमारी करंट एसेट्स कहलाती हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है उसी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। इनको मैंने इसके साथ नहीं बताया, एक फ्लो चार्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड शो हो रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखो ऐसे सभी एसेट्स जिनके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, क्या होती है बच्चों, फिजिकल एग्जिस्टेंस, उन सबको हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स। अब इस फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है टच एंड सीन। इसका मतलब क्या होता है, टच एंड सीन, कि भाई ऐसे सारे एसेट्स जिनको हम छू और देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कार हो गया, ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि हम इनको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लाइक ये बोर्ड है हमारा, हम बोर्ड को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक टेंजिबल एसेट्स होगा। अब यही मैं बात करूं इनटेंजिबल एसेट्स की, वो क्या हो जाता है, दोज एसेट्स which have no physical existence
ऐसे सारे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है मार्केट में, वो आपके क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसका हम समझ लेते हैं, नॉट है हमारा या हमारा नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है सिस्टम के अंदर होता है, उसको हम देख नहीं सकते। इसके अलावा गुडविल, गुडविल क्या होता है भाई? गुडविल मार्केट में हमारी एक तरीके से रेपुटेशन हो जाती है। अब रेपुटेशन को तो हम देख नहीं सकते कि आपकी इज्जत है, कितने रुपए की इज्जत है, ये क्या इज्जत है, हम उसको देख तो नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप आपको फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने लास्ट पे चलते हैं भाई, फिक्स टीटीएस एसेट। फिक्स टीटीएस एसेट क्या होता है? दोज एसेट्स विच हैव नो मार्केट वैल्यू। अब देखो, ऐसी सारे एसेट्स जिनकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं होती, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या मार्केट में अगर हम उसको सेल करें तो उसकी कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, इस तरह के एसेट्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह के एसेट्स को हम कहते हैं फिक्स टीटीएस एसेट्स। अब इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो कि हम कुछ समय पहले करते हैं, या हमारे एक्सपेंसेस से पहले जो हम खर्चे होते हैं ना, उसके लिए करते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, और न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर का एग्जांपल और मैगजीन का एग्जांपल सबसे ज्यादा दिया जाता है कि मान लीजिए अगर आज का न्यूज़पेपर मैं परचेज करता हूँ, 5 रुपए का या 6 रुपए का मैं न्यूज़पेपर खरीदता हूँ, बट उसी न्यूज़पेपर को अगर मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मार्केट में सेल करूँ तो कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए ये जो मेरा न्यूज़पेपर है, इसकी मार्केट में कोई वैल्यू तो नहीं होगी इसके समय जाने के बाद। तो ये मेरा क्या होता है? ये मेरा एक तरीके से फिक्स टीटीएस एसेट्स होता है। तो आज हमने कौन कौन सी चीजों के मतलब हमारे कौन कौन से टर्म्स पूरे हो गए? सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर एसेट की, लायबिलिटी की, कैपिटल की, इसके बिहाफ पे हमने कुछ फॉर्मूले किए हैं, और उसके बाद हमने समझा है टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो आज की जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म की क्लास होगी, आज हम यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके आगे जितनी भी हमारी टर्म्स बच गई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इन सारी टर्म्स का रिवीजन कर लीजिएगा, जितने भी न्यूमेरिकल या जो वर्कशीट मिलेगी उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं।